आगे बढ़ते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान बाढ़ और बारिश को लेकर लगातार एक्शन में हैं। उन्होंने कहा है कि भिंड और मुरैना को छोड़कर सभी जगह बाढ़ का पानी उतर रहा है। भिंड और मुरैना में चंबल नदी का वाटर लेवल बढ़ रहा है। जल्द ही पानी उतरने की संभावना है। भिंड और मुरैना में बाढ़ प्रभावितों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। भिंड और मुरैना को छोड़कर सभी जगह बाढ़ का पानी उतर रहा है। सरकार की प्राथमिकता है कि जब तक बाढ़ प्रभावित हालात सामान्य नहीं होते तब तक प्रभावितों को राहत शिविरों में रखा जाएगा। सरकार की प्राथमिकता में सबसे पहले बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं। सावधान है, लोगों की जिंदगी बचाना हमारी प्राथमिकता है। इसलिए सब गांव से जहाँ पानी घुस सकता था लोगों को हमने बाहर निकाल दिया है और बाकी जगह भी अब स्थिति सामान्य की तरफ जाएगी। अब बाढ़ के बाद चंबल की बाढ़ पर हम नज़र रखे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हमारी एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, होमगार्ड के जवान, पुलिस बल, प्रशासन और उसके साथ साथ अभी हमने सेना के हेलीकॉप्टर भी रखे हुए हैं। जरूरत पड़ी तो हम रेस्क्यू करेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने बाढ़ और बारिश को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि इस सरकार के सारे काम हवाई होते हैं। बाढ़ के नाम पर सरकार इवेंट मैनेजमेंट कर रही है। उन्होंने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री था तो मंदसौर और नीमच में बाढ़ आई थी और हमारी सरकार ने 7 दिन में मुआवजा दिया था। वहां की जनता इसकी गवाह है। जी हवाई होती है तो सर्वे क्या हुआ, वो तो हवाई है। मुआवजा दे। हमारे यहाँ जब मैं मुख्यमंत्री था नीमच मंदसौर में आई थी, बाढ़ आई थी, उनको 7 दिन के अंदर मुआवजा मिला था। नीमच और मंदसौर की जनता इसका गवाह है। ये फाइल का पेट भरना, हवाई दौरे करना, मीडिया का इवेंट करना, इसमें तो शिवराज सिंह जी माहिर हैं। वहीं कमलनाथ पर गृहमंत्री अमित शाह ने पलटवार करते हुए कहा कि निकाय चुनाव में कमलनाथ ने कहा है कि मेरा हेलीकॉप्टर तैयार खड़ा है। जब जनता पर आपदा आई, विपत्ति आई तो वो हेलीकॉप्टर कहां चला गया? आपदा के समय क्या हेलीकॉप्टर से कमलनाथ जी को नहीं जाना चाहिए था? क्या ट्वीट से जनता के आंसू पहुंचना चाहते हैं? मुख्यमंत्री पानी के अंदर उतर रहे हैं, गांव के अंदर जा रहे हैं, बाढ़ के समय लोगों के बीच जा रहे हैं। वहीं कमलनाथ की बैठक पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ घर पर और लोगों को बुला रहे हैं जिससे वो बाढ़ में ना चले जाएं, जनता की सेवा करने के लिए। चुनाव परिणाम आ रहे थे ना नगर निगमों के, नगर पालिकाओं के, तब कमलनाथ जी ने कहा था मेरा हेलीकॉप्टर तैयार खड़ा है। जब जनता पे आपत्ति आई, विपत्ति आई तो वो हेलीकॉप्टर कहां चला गया? उस तैयार हेलीकॉप्टर से इस आपदा के समय क्या कमलनाथ जी को नहीं जाना था? क्या ट्वीट से जनता के आंसू पहुंचना चाहते हैं वो? मुख्यमंत्री पानी के अंदर उतर रहे हैं, गांव के अंदर उतर रहे हैं, बाढ़ के लोगों के बीच में जा रहे हैं। कमलनाथ जी घर पे और उल्टे लोगों को बुला रहे हैं जिससे वो बाढ़ में नहीं चले जाएं जनता की सेवा में। ये कांग्रेस की। तो जानकारी के लिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं इस समय लाइव। रंजना, प्रदेश पर जब भी कोई संकट आता है, चाहे वो बात कोरोना की हो या बाढ़ की हो, जब संकट प्रदेश पर आता है तब दोनों ही सियासी दल अपने आप को जनता का हितैषी बताते हैं। जी सुमित, बिल्कुल संकट की इस घड़ी में जनता के साथ खड़े होना सबसे बड़ी ताकत है। और जिस तरीके से बाढ़ और बारिश ने कोहराम मचाया, जनता इससे परेशान दिखी, वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनता के बीच खड़े हुए नजर आए और लगातार लोगों का रेस्क्यू किया और जनता तक उन्होंने तमाम जो मदद है वो पहुंचाई। लेकिन इसी बीच लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान हवाई दौरा भी किया और जो हाई लेवल बैठक है वो भी की, जिसमें अधिकारियों को जनता तक जो सहायता है वो पहुंचाने के दिशा निर्देश भी दिए और काम में जो राहत कार्य में तेजी लाने को लेकर जो दिशा निर्देश है वो भी लगातार अधिकारियों को दिए। लेकिन सुमित, यहाँ पर देखा जाए कि जब इस तरीके की आपदा आती है, लगातार जो सियासत है, जो सियासी हमले हैं वो लगातार देखने को मिलते हैं, जिसमें
कांग्रेस अब जो सरकार है उस पर हमला करती हुई नजर आ रही है, जिसमें यही कह रही है कि हवाई बातें ना करे, सिर्फ और सिर्फ मुआवजा जनता को दे, क्योंकि इस वक्त जनता को आर्थिक सहायता की बेहद जरूरत है, क्योंकि बड़ी संख्या में घरों को नुकसान हुआ है और खास करके जो किसानों की फसलें हैं वो भी पूरी तरह से खराब हो गई हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस बात की अगर जिक्र किया जाए सुमित, की संकट की घड़ी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनता के साथ खड़े हुए नजर आए और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जिस तरीके से जनता का भारी बारिश से नुकसान हुआ है, पहले उसका आकलन किया जाएगा और उसके बाद जो घर है लोगों के वो दुरुस्त किए जाएंगे और आर्थिक सहायता है वो भी लोगों को दी जाएगी, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों का नुकसान हुआ है सुमित। तो जाहिर सी बात है कि सीएम ने कहा है कि सबसे बड़ी प्राथमिकता, सबसे पहली प्राथमिकता उनकी बाढ़ पीड़ित है और जब तक जो नदियों का बिल्कुल पानी रंजना, जनता के बीच कौन है ये तो तस्वीरों में दिख ही जाता है, लेकिन आर्थिक सहायता के लिए थोड़ा सा इंतजार जनता को, किसानों को करना पड़ेगा।